1964 में विदिशा की राम सहाय कॉलोनी के नक्शे में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने जिस 2 बीघा जमीन पर एक स्कूल और खेल मैदान अप्रूव किया था, वो आज तक बन नहीं पाया है। नतीजा, जमीन की बढ़ती कीमत को देख कॉलोनाइजरों ने नेताओं से मिलीभगत की और स्कूल की जमीन रसूखदारों को बेच डाली। विदिशा के शेरपुरा के राम सहाय कॉलोनी की ये 2 बीघा जमीन कॉलोनाइजर्स ने वैसे तो स्कूल और खेल मैदान के लिए छोड़ी थी। खास बात है कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अप्रूव्ड नक्शे में भी इस जमीन पर स्कूल प्रस्तावित है, जो 1964 में भोपाल से अप्रूव्ड हुआ था। और इसी प्लान को देखते हुए कई लोगों ने यहाँ मकान खरीदे थे कि बच्चों को बेहतर सुख सुविधाएं मिलेंगी। सालों बाद आज भी स्कूल तो नक्शे की जमीन पर नहीं उतरा। इस बीच जमीन के भाव जरूर आसमान चढ़ गए, जिसे देख कॉलोनाइजर्स ने ये जमीन रसूखदारों को बेच डाली। इस पर कब्जा का बल्कि रजिस्ट्री करा ली इसकी। इसमें राकेश लोया, एक रघुवंशी जी और एक और जाट साहब, अब इनके नाम मुझे रजिस्ट्री में, हाँ ये रसूखदार आदमी है, तभी तो खरीदी उन्होंने, इससे पहले भी हुआ था। कॉलोनी वासियों का कहना है कि कुछ बीजेपी नेताओं और विधायक के समर्थन से स्कूल की जमीन का सौदा किया गया, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देंगे। स्थानीय पार्षद भी इसके समर्थन में आगे आए हैं। आंदोलन करेंगे साहब, कैसी बात है, हम बनने देंगे, एक ईंट नहीं लगने देंगे इस जगह। जी हमारे हित की जमीन है, ये हमारे बच्चों की, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, गरीब जनता की है, गरीब जनता की जमीन है। कैसे बना देंगे ये स्कूल, कैसे ये ले लेंगे इसको? इन्होंने ये अनावश्यक, इसलिए ये रजिस्ट्री हुई है, चार लोगों के नाम है, ये रजिस्ट्री शून्य की जाए, ये हमने निवेदन कलेक्टर साहब से भी किया है। लोकेश लोया जो नगर पालिका में उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, इसके अलावा आज विधायक के प्रतिनिधि भी हैं। विधायक मतलब वित्त मंत्री राघव जी? जी, वित्त मंत्री जी के प्रतिनिधि है नगर पालिका में, तो ये अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके और इस जमीन को इन्होंने खरीद ली। उधर रसूखदारों में शामिल कुछ बीजेपी नेताओं ने तो इस जमीन पर कब्जा कर बाउंड्री बनाने के लिए भी नगर निगम से परमिशन मांगी है। विरोध को देखते हुए निगम फिलहाल मामले की जाँच की बात कहकर इसे टाल रहा है कि उक्त भूमि संबंधित कॉलोनाइजर द्वारा प्राइमरी स्कूल के लिए आरक्षित की गई थी। नगर पालिका में जो पुरानी फाइल उपलब्ध है, उसमें भी उक्त भूखंड पर प्राइमरी स्कूल उल्लेख है। हम प्रकरण का परीक्षण कर रहे हैं और परीक्षणों उपरांत ही जो तथ्य सामने आएंगे, उसी आधार पर इस आवेदन का निराकरण किया जाएगा। हालांकि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने भी इस बात को माना है कि जमीन पर कब्जा गलत है और आश्वासन दिया है कि अप्रूव्ड मैप में सुरक्षित जमीन पर स्कूल ही बनेगा, कुछ और नहीं। कार्य हो सकता है नहीं, लेआउट में प्रोविजन स्कूल गया तो स्कूल के लिए दी जाएगी। शैक्षणिक संस्थान जो भी होगी, शैक्षणिक संस्थान मतलब स्कूल भी हो सकता है, कॉलेज भी हो सकता है, लोगों को प्रोफाइल बैठना चाहिए वो चीज। वो उस पर कोई आवासीय कॉलोनी तो नहीं बन सकती? नहीं बन सकती। उसका केवल रिजेक्ट कर चुके हैं, एक बार आया था। यानी सालों से लंबित स्कूल और खेल मैदान का प्रपोजल एक बार फिर अधर में लटक गया है और अपने अधिकार और रसूख के लिए लड़ने वाले बच्चों के अधिकारों पर कब्जा कर बैठे हैं। ब्रजेंद्र पांडे, सहारा समय, विदिशा।